हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट से। मैं सर दक्ष गुप्ता एंड मैं सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया हूँ। आज की क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। जो हमने पिछले दो क्लास में थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे थे, अब हमारे पास दो टॉपिक बाकी रह गए हैं, एडजस्टमेंट और गारंटी। वो हम अच्छे से पूरे क्वेश्चन से एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे। अगर आप लोग ने पिछले क्लासेस नहीं देखे तो वो पहले प्लीज़ देख लेना। एंड अगर मैं ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दिन का। किसके बारे में? पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है। अब ये होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? ऐसा चीज़, मान लो कि अकाउंट क्लोज हो गया। मान लो अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज होने का मतलब क्या होता है कि पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएनएल अकाउंट बना, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया फिर वो पार्टनर्स को दे दिया गया कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ हो सब दे दिया गया। अकाउंट्स क्लोज हो गया। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने कुछ गलती कर दी है। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने कुछ गलती कर दी है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? वो हुआ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, की पास्ट की गलती हो गई, उसकी वजह से अभी कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो वो पूरा सीन है। मतलब क्या कि मान लो कि ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और हमें सैलरी देनी थी ए को 10,000 और बी को 0, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, ठीक है, और नेट प्रॉफिट हुआ था हमें 1 लाख। तो ये था हमारा नॉर्मल केस। मगर अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पास गलती क्या हुई हमसे कि हमने ए को सैलरी दिया ही नहीं और सीधा सीधा प्रॉफिट बांट दिया। सीधा का सीधा प्रॉफिट बांट दिया मतलब क्या कि हमने सीधा का सीधा क्या किया, ए और बी को दोनों को क्या कर दिया, सीधा सीधा 50,000 दे दिया। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ए को पहले सैलरी मिलती, पहले होना क्या चाहिए था, असलियत में होना क्या चाहिए था कि ऐसे नेट प्रॉफिट अगर था 1 लाख, तो पहले ए को मिलती सैलरी कितनी, 10,000। फिर जो 90,000 आता वो ए और बी को मिलता। ए और बी को मिलता कितने का, 45,000 एंड 45,000, करेक्ट। तो ए को टोटल कितना अमाउंट मिलता, 45,000 प्लस सैलरी 10,000। तो ए को टोटल अमाउंट मिलता 55,000 और बी को मिलता 45,000, करेक्ट। रियलिटी में ये होना चाहिए था, मगर गलती क्या हुई, दोनों को 50,000 मिल गया, तो ए का तो लॉस हो गया। ए का तो लॉस हो गया, करेक्ट। तो अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तो बहुत ईजिली ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए। बट एग्जाम में से 3-4 एडजस्टमेंट्स होंगे, तो फिर वहां पे हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट से चलना होगा। वहां पे हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट से चलना होगा, जो हम पूरा भी फॉर्मेट एक टेबल के रूप में समझेंगे। मैं आपको आराम आराम से धीरे धीरे लेकर चलूंगा। एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसके। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसको हम लोग एक फॉर्मेट के थ्रू ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अब वापस से रिवाइज हो जाएगा कि पार्टनर का अकाउंट को क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, और उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, याद है। तो अगर हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं, मान लो पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, दोनों में से जो सा भी अकाउंट होगा वो अकाउंट, क्लियर। हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन जो हमारा फर्म का अकाउंट है उसको करते हैं डेबिट, क्योंकि वो प्रॉफिट हम लोग कम कर देंगे, प्रॉफिट कम होता है तो मतलब क्या, डेबिट। एंड हम लोग पार्टनर कैपिटल में बढ़ा देंगे, पार्टनर कैपिटल को बढ़ाते क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ याद है। इसी के बेसिस पे हम एक टेबल देखेंगे और पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है क्या। तो एग्जांपल बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है। सैलरी मिलनी थी ए को 20,000, बी को 30,000। सैलरी मिलनी थी ए को 20,000, बी को 30,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। मगर ठीक है, ये तो नॉर्मल था, मगर अब गलती क्या हुई कि सैलरी दिया ही नहीं गया। सैलरी दिया नहीं गया, बस प्रॉफिट बांट दिया गया। तब हमें इसका एडजस्टमेंट करना है। इसका हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट। सबसे पहले अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक बनाया स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट। मैंने पहले क्या बनाया है, स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उसमें क्या, सबसे पहले पार्टिकुलर्स है, फिर ए और बी हमारे दोनों पार्टनर का नाम है, फिर हमारा फर्म की फर्म का सीन क्या है, फिर मैंने लिखा हुआ है रॉन्ग और करेक्ट, रॉन्ग और करेक्ट, रॉन्ग और करेक्ट। मतलब क्या, ए के लिए पार्टनर के लिए हमने रॉन्ग क्या किया और हमें करना क्या चाहिए था, सिमिलरली बी के लिए, सिमिलरली फर्म के लिए। हमें क्या गलती हुई, पहले एक सैलरी थी तो मैंने लिखा सैलरी, तो रॉन्ग, हमने सैलरी तो कुछ दी नहीं, ये तो गलती हुई। तो सैलरी क्या हुई हमारी, 0 हो गई, 0 0 0। और करेक्ट क्या होती है कि हम लोग ए को सैलरी देते 20,000 और बी को 30,000। तो मैंने करेक्ट में लिखा 20,000 और इधर लिखा 30,000। अब आप एक बात समझता है, इस टेबल का एक ही रूल है कि हम डेबिट को शो करेंगे माइनस से एंड क्रेडिट को प्लस से। डेबिट को माइनस से एंड क्रेडिट को प्लस से। तो अगर हम लोग सैलरी देंगे पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अगर हम सैलरी देंगे पार्टनर को तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट।
तो पार्टनर को क्रेडिट रखना तो हम लोग प्लस में रखेंगे, बट जो फर्म का अकाउंट है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। सो फर्म का टोटल कितने से यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था रियलिटी में, 50,000 से। तो रियलिटी में करेक्ट क्या होता, -50,000। करेक्ट, बस ये होता, और तो कुछ होता नहीं। तो ऐसे मान लो कि क्वेश्चन में क्या होगा, 3-4 एडजस्टमेंट होगी, वो हम लिख लेंगे। फिर हम लोग लास्ट में करेंगे यहाँ पे टोटल, हम लोग लास्ट में करेंगे टोटल। ठीक है, जैसे इसका 0 आया, इसका कितना आया +20,000, इसका वापस से 0, इसका +30,000, इसका 0 और इसका -50,000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फर्म का बैलेंस है वो सबसे पहले हमें इक्वल करना होता है। तो अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ये +0 है, +0 है, +0 है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखो रॉन्ग जो किए होंगे उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। मान लो कि मैंने किसी को 10,000 देने थे और मैंने 5,000 दे दिए, तो मैं बोलूँगा पहले 5,000 वापस कर दे, फिर 10,000 दे दे। वही बात, तो पहले इसको उल्टा कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देते हैं रॉन्ग वाले का, कि प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, अभी तो जीरो तो डिफरेंस दिख नहीं रहा, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, जब साइन चेंज होगा तो आपको इफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेट क्या हो रहा है। नेट सबसे पहले हम देखते हैं फर्म का। तो फर्म का क्या नेट हो रहा है, फर्म का नेट हो रहा है -50,000। हमें ये खत्म करना है सबसे पहले फर्म का बैलेंस, हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्म का बैलेंस खत्म करना है। तो फर्म का बैलेंस -50,000 मतलब डेबिट 50,000 से हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फर्म के लिए करना होगा +50,000। अब फर्म के लिए +50,000 करेंगे तो हमारे पार्टनर्स में क्या होगा, माइनस, है ना, हमारे पार्टनर में क्या होगा, माइनस। सो डिवीजन ऑफ फर्म लिखते हैं यहाँ पे। एंड अब फर्म के पैसे अगर जाने हैं तो किस रेशियो में जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 1:1। तो 50,000 दोनों में जाएंगे करेक्ट वाले में, तो -25,000 एंड -25,000। क्लियर। फिर अब आपको देखना नेट बैलेंस क्या आ गया, यहाँ पे तो ये जीरो ही था, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया -5,000 एंड यहाँ पे आ गया +5,000 और ये हो गया जीरो। बस हमारा अब ये एंट्री हो जाएगा, हमारा ये जनरल एंट्री हो जाएगा, जो क्या होगा, -5,000 करना है। माइनस क्या होता है हमारा, डेबिट। तो हम लोग ए को करेंगे डेबिट, ए का जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा डेबिट टू बी। कितने से होगा, 5,500 से। कितने से होगा, 5,500 से। क्लियर। अगर हम इसी एग्जांपल में मान ले कि हमने बट सैलरी प्रोवाइडेड, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू ए ओनली ₹10,000। मान लो कि हमने सैलरी दिया बस ए को, वो भी 10,000, तो अब उस केस में क्या होगा। तो अब हम लोग इसी टेबल में देखते हैं चेंज क्या करेंगे। तो सैलरी हमने पहले ए को कितनी दे दी होगी, 10,000, जो हमें नहीं देनी थी, है ना। तो यहाँ पे तो और कुछ चेंज होगा नहीं, हमें करेक्ट 20,000 देनी थी, बी को कुछ नहीं, और करेक्ट 30,000 थी। तो रॉन्ग में भी क्या हुआ होगा, हमने ए को 10,000 दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10,000, है ना। अब आगे का देखते हैं, आगे का हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आगे का तो अब चेंज करना होगा हमें। सो यहाँ पे अब टोटल हमारे क्या आ रहा है, बस हमारी एक ही यही था और तो कुछ था नहीं। तो रॉन्ग हो गया हमारा, यहाँ पे 10,000 प्लस, यहाँ पे राइट होना चाहिए था 20,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे -10,000 आ रहा है और यहाँ पे -50,000 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये माइनस में ये प्लस में हो गया, तो अब हमारा देखेंगे नेट बैलेंस क्या आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारी नेट बैलेंस किसकी क्या आ रही है। तो हमने भी यहाँ तक लिख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले फर्म का बैलेंस नेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म का बैलेंस नेट। तो ये +10,000 है और ये -50,000 है, तो टोटल कितना हो गया, -40,000। करेक्ट। बट हमें इसको करना क्या है, हमें इसको क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +40,000, तभी ये जीरो होगा करेक्ट वाले कॉलम में, तभी क्या हो जाएगा, जीरो हमारा। सो इसको प्लस करना है, मतलब क्या प्लस करना है, मतलब क्या क्रेडिट करना है। तो हम पार्टनर्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर। सो +40,000 करने के लिए हमें किस रेशियो में बांटना है, इक्वल 1:1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ फर्म। अब यहाँ पे प्लस करें तो हम पार्टनर्स अकाउंट में करेक्ट में करेंगे माइनस कितना, 20,000। यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे भी करेंगे -20,000। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा नेट क्या होगा। यहाँ पे हमारा आ गया टोटल, टोटल बैलेंस लिखते हैं पहले। यहाँ पे टोटल बैलेंस क्या आ रहा है हमारा, तो ये तो आएगा रॉन्ग में -10,000, क्योंकि साइन चेंज हो गया।
यहाँ पे क्या था 20,000 प्लस था, फिर 20,000 माइनस भी हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना। फिर अब यहाँ बी के लिए क्या हुआ, बी के लिए तो यहाँ पे 0 है, एंड यहाँ के लिए अब 10,000 हो गया, एंड यहाँ पे 0 है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको देखना है कि पार्टनर्स का आपस में क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे इनके आपस में क्या चीज हो रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, टोटल ये 0 और ये -10,000 है, मतलब कितना हो गया, ये -10,000, और यहाँ पे कितना है ये डिफरेंस, +10,000, है ना। तो यहाँ पे अब दोनों के बैलेंस आ गए, एक का आ गया -10,000, एक का आ गया +10,000। तो माइनस हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो हम ए को करेंगे डेबिट 10,000 और बी को करेंगे क्रेडिट 10,000। ओके। इसमें आप लोग को बस क्या ध्यान रखना है कि आपको जब पूरा लिख लो सारी चीजें, तब साइन चेंज करनी रॉन्ग वाले की। क्यों? क्योंकि हमने मान लो रॉन्ग किया, हमने कुछ गलतियां की जिस वजह से पार्टनर को 10,000 मिल गए, तो हम बोलेंगे पार्टनर को 10,000 वापस कर, है ना। तो पहले तो हम कहीं साइन कुछ दिखाए, तो हम बोले हाँ रॉन्ग, मतलब ठीक है पार्टनर को 10,000 मिले, 20,000 मिले, 30,000 मिले, अच्छा टोटल 70,000 मिल गए, मतलब पार्टनर 70,000 ले लो। तो हम सीधा सीधा टोटल करते हैं पहले, अच्छा ये दे दिया है, गिन लो गिन लो गिन लो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, अच्छा टोटल इतना हो गया, अब एक बार में इतना ले लो। ठीक है, सर हम लास्ट में यहाँ पे कर देते हैं साइन चेंज कि अच्छा इससे इतना लेना है, फिर हम देखते अच्छा रियलिटी क्या, अच्छा इतना देना है, कि अच्छा रियलिटी क्या इतना देना है, तो हम वो देख लेते हैं, एंड फिर उसके बेसिस पे नेट निकाल देते हैं, उसके बेसिस पे नेट निकाल देते हैं, एडजस्टमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका दो क्वेश्चन देखेंगे, एक थोड़ा इजी क्वेश्चन और एक एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम में अगर आ जाए और आप सॉल्व करो तो मजे आ जाएंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी एक है। ठीक है, तो पहले एक इजी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक टफ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा सा है। तो वो क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो मैंने लिख दिया कि पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देयर फिक्स कैपिटल वर 1,50,000। तो मैंने लिख दिया कि फिक्स कैपिटल 1,50,000 है, एकदम बढ़िया। और फिर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम, जो मैंने निकाल दिया बेसिकली 1 लाख का 10% 10,000 एंड 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 प्रॉफिट्स फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन मतलब हमें दिया हुआ तो है, बट जब हमने क्लोज किया बुक्स तो हमने दिया ही नहीं, हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमें इसको ठीक करना होगा, हमें उसको ठीक करना होगा, तो अब ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन के साथ इतना अच्छा नोट बना लेना है कि आपको वापस क्वेश्चन पढ़ने की नीड ना है। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे हर चीज समझ में आ रही है, तो मेरे को वापस क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड दूसरा कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो मेरे बोर्ड्स के टाइम पे भी हुई थी, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल। मतलब क्या, मतलब जब हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे जनरल एंट्री, तब वहां पे करंट अकाउंट आएगा, तब वहां पे क्या आएगा, करंट अकाउंट। बहुत बार वो क्या करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे लिख देते हैं कि पीप कैपिटल अकाउंट, सीधा सीधा गलत आंसर, सीधा सीधा आंसर गलत, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, वहां पे करंट अकाउंट आएगा। आपको याद है फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में बस हम लोग जो कैपिटल की चीजें हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, एडिशनल ऑफ कैपिटल, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, हम लोग बस ये दिखाते हैं। बाकी सारी चीजें, जो ये सारी चीजें हुई, किसमें दिखाते हैं, करंट अकाउंट में। याद है आप लोगों को? ठीक है, तो अब देखते हैं कि अच्छा पी और क्यू है हमारे पार्टनर, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है। तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10,000 और 5,000। अच्छा, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, कितना मिलना था सही में, 10,000 मिलना था, और इसको 5,000 मिलना था। मतलब फर्म का क्या होता है, फर्म के -15,000 हो जाते। करेक्ट। और रॉन्ग हमने कुछ दिया ही नहीं है, 0 0 0। और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हमें प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ पता नहीं है, तो हम लोग इसी पे काम कर लेंगे कि अच्छा ठीक है ये हमारा हुआ है। अब हम लोग इसको कर लेंगे टोटल। हमारा टोटल क्या आ रहा है, इसका 0, इसका 10,000, इसका 0, इसका 5,000, इसका 0, इसका -15,000, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नेट करते हैं। ये मान लो +0 तो -0 हो गया, तो इनको नेट करने के बाद हमारा बैलेंस क्या आता है, वापस से आ गया -15,000, है ना। वापस से इसका बैलेंस क्या आ रहा है, -15,000। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इसको खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन ऑफ फर्म, डिवीजन ऑफ फर्म। तो डिवीजन ऑफ फर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब ये +15,000, ये क्या हो जाएगा, +15,000। तो यहाँ पे तो हमारा आ गया 0 0। ठीक है, कि ये तो अब मैच हो गया हमारा, ये खत्म है बैलेंस यहाँ पे। तो इसको हम लोग अगर प्लस करेंगे 15,000, तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे इन दोनों को। अब किस रेशियो माइनस माइनस करेंगे, 1:1 में, तो ये हो जाएगा
7,500 माइनस 7,500। ठीक है, अब वापस हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ये 0 प्लस माइनस हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 2500 प्लस में आ रहा है, ये 0 प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 2500 माइनस में आ रहा है। इन दोनों का नेट बैलेंस क्या है, रॉन्ग और करेक्ट का नेट बैलेंस 2500 प्लस, और इन दोनों का नेट बैलेंस क्या है 2500 नेगेटिव। जो हमारा प्लस बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे टू पी करेंट अकाउंट। आप लोग की चीज याद रखना है, करंट अकाउंट आएगा, टू पी करंट अकाउंट कितना 2500, और डेबिट क्या करना है क्यू, क्यू करंट अकाउंट डेबिट, क्यू करंट अकाउंट डेबिट कितने से 2500। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एकदम टफ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, ड्राइंग्स भी होंगे, कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो वो अच्छा क्वेश्चन हम लोग वो देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एकदम आराम से पढ़ेंगे और एकदम आराम से करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ गया, ये क्वेश्चन बन गया, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन बोल रहा है 31 मार्च 2019 द बैलेंस इन कैपिटल्स अकाउंट ऑफ A and D आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। मतलब क्या कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 31 मार्च का है, किसका, तीन पार्टनर से A एंड D, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग, मतलब बस प्रॉफिट और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट दिया है। मतलब क्या कि जो पार्टनर का कैपिटल था उसमें से ड्रॉइंग माइनस कर दिया और प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो बस वो किया, और उससे उनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 1,50,000, 1,20,000 और 90,000, 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी, जो सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, वो सही कैपिटल है या फिर गलत है? ऑफ कोर्स गलत कैपिटल दी हुई है हमें, ये क्या है, हमारी रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल है। ये हमारी कौन सी कैपिटल है, रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि असलियत में तो क्या होता है कि जो चीजें ऑमिट हो गई है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ऑमिट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, इसमें ऐड होना चाहिए था, तब जाके जो चीजें होती है वो सही आती है क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? सो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 10% पर एनम, और सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितनी है 10% पर एनम। फिर आगे बोल रहा है कि द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर आशा, निशा, निशा का 50, 60 एंड 30,000, जो मैंने वापस लिख दिया 50, 60 और 30,000। नेट प्रॉफिट था 1,00,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है। अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। करेक्ट, तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना होगा, और हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, और हमें पता है क्या है, हमें पता है रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्या पता है, रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत बार है ना, मतलब कि अब देखो ये रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल, इसमें सारी चीजें ऐड नहीं की गई फिर निकाल दिया। मान लो कि ये ओपनिंग कैपिटल था हमारा, फिर इसमें क्या किया गया, ओपनिंग कैपिटल में प्लस किया गया 200, जबकि करना चाहिए था 300 मान लो, फिर हमारा और प्लस करना चाहिए था 100, और जबकि करना चाहिए था मान लो 50। तो ये हमारा आया क्या, आया रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल, रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो और ओपनिंग कैपिटल मान लेते कि हमारी 500 थी, हम लोग ओपनिंग कैपिटल मान लेते 500 थी, तो हमारी रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 500 प्लस 200 700 और 800। करेक्ट, 800 आ गई। तो अगर हमें क्वेश्चन में रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और मैं बोलूँ कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, मैं बोलूँ कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो आप क्या करोगे, तब आप ये थोड़ी करोगे कि अच्छा रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल 800 है, हमें करना 300 और 50, 350 प्लस करना था, तो माइनस कर दो, माइनस 350, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा 450। ये आंसर, ये तो गलत हो गया, ओपनिंग कैपिटल तो कितनी 500 है हमारी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमने रॉन्ग में जो जो चीज गलत किया है ना, उसी को एज इट इज बैक ले जाओ ताकि हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाए, उसी को एज इट इज बैक ले जाओ जहां से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाए, फिर उसमें सही वाला चीज करो, फिर उसमें सही वाला चीज करो। मतलब क्या बोल रहे हो कि मैं बोलूंगा कि आप ऐसे मत करो, आप यहाँ पे क्या करो, आप क्लोजिंग कैपिटल जो रॉन्ग वाला है वही लिखो 800, और बताओ आपने क्या क्या गलती की उसको रिवर्स करो। आपने 200 और 300 पे 300 ऐड किया ना, तो आप 300 माइनस कर दो, तो आपके पास आ गया 500 जो आपका ओपनिंग कैपिटल है। फिर अब आप 500 लो एंड उसमें 300 और 50 350 ऐड करो, जो आपका करेक्ट क्लोजिंग कैपिटल आया, जो आपका करेक्ट क्लोजिंग कैपिटल है। मतलब क्या कि अगर आप गलत रास्ते चले गए हो ना, तो गलत रास्ते से एज इट इज वापस आ जाओ, फिर सही रास्ते जाओ। सीधा यहां से ट्राइंगल आप ऐसे चले गए, ठीक है, और आपको ऐसे जाना था, ये करेक्ट है, ठीक है, और ये रॉन्ग है, आपको यहाँ की क्लोजिंग कैपिटल दे दी है, तो आप यहाँ से पहले वापस ओपनिंग कैपिटल पे आओ, फिर करेक्ट वे जाओ,
ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करना, टेढ़ा मेढ़ा मत करना, ठीक है। अगर आप गलत चले गए हो तो एज इट इज बैक आना है, फिर सही जगह जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहाँ पे हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। अब वो कैसे निकलेगी, तो हमें ए एन और डी का ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ए एन और डी का ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनका रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल कितना है, रॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,50,000, 1,20,000 और 90,000, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस ड्राइंग्स दिया और प्रॉफिट दिया, इन्होंने क्या दिया, बस ड्राइंग्स और प्रॉफिट। तो ड्राइंग तो ये लोग किए होंगे माइनस, तो हम कर देंगे ऐड बैक, तो प्लस ड्राइंग कर देंगे। ड्राइंग कितनी कितनी की है, 50,000, 60,000 और 30,000। और प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ताकि हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाए। अब प्रॉफिट कितना दिया होगा, 1 लाख का प्रॉफिट था, और 2:2:1 में सीधा सीधा बांट दिया होगा बिना कुछ दिए हुए। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग करेंगे 1 लाख इंटू 2/5 ए और एन के लिए, और डी के लिए क्या करेंगे 1 लाख इंटू 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 40,000, 40,000 और 20,000, करेक्ट। ये माइनस कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा आएगा ओपनिंग कैपिटल, तब हमारा आएगा ओपनिंग कैपिटल करेक्ट वाला, ठीक है। अब ये कितना होगा 1 लाख 2 lakhs, ये हो गया 1,60,000, एकदम बढ़िया। ये हो गया 180, ये 40 माइनस गया 1,40,000, और ये 120, ये हो गया 1 lakhs, ठीक है। ये अब हमारी आ गई करेक्ट ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी क्या आ गई अब करेक्ट ओपनिंग कैपिटल। अब मैं इस पे यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 10%, तो कितना होगा ये 16,000, 14,000 और ये कितना होगा 10,000, ठीक है। हमारे ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपनी टेबल, जो हमें पता है क्या कैसे बनानी है, और उसमें हम लोग दिखाएंगे कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे टेबल बन गई है, हमारे 3 पार्टनर से ए एन और डी, और लास्ट में हमारा फर्म आ गया। सो हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, और सीधा सीधा प्रॉफिट्स बांट दिया। तो हमें सबसे पहले क्या देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कितने थे 16,000, 14,000 और 10,000। तो मैं करेक्ट में क्रेडिट करना तो प्लस में लिख दूँ, 16 नीचे कर देता हूँ ये थोड़ा, 16,000, 14,000 एंड 10,000। अब इनका सम कितना होता है 40,000, जो क्या हो गया डेबिट हुआ होगा फर्म के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होता है -40,000, एकदम बढ़िया। फिर हमें और क्या करना था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी निकली भी नहीं है, जो कितनी है 10% पर एनम। तो अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए कितनी हो जाएगी 50,000 का 10%, 10/100, 5,000। फिर एन के लिए क्या हो जाएगी, गलत, यहीं पे गलती कर दोगे, आपका ध्यान रहेगा टेबल पे और गलती होगी यहाँ पे। यहाँ पे हमें याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमें डेट नहीं पता, और परसेंटेज पर एनम में दी हुई है, तो हम क्या मानते हैं, हमें पता ही नहीं कब की है, तो हम क्या मान लेंगे कि साल के बीचों बीच की है। तो इसको क्या करना होता है इंटू 6/12, क्या करना होता है इंटू 6/12, तो ये कितना होता, ये होता 2,500, ठीक है। हम लोग 6/12 कब नहीं करते, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस 10% होता और पर एनम नहीं दिया हुआ होता। अगर पर एनम नहीं दिया हुआ होता तो हम सीधा सीधा 5,000 लिख देते, मगर पर एनम दिया हुआ है, मगर क्या दिया हुआ है पर एनम, इसलिए हम क्या करेंगे तो 6/12। सिमिलरली एन और डी के निकल जाएगा, कट। सो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका निकल गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस होता है, पार्टनर क्योंकि देते हैं फर्म को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होती है, मान लो ए ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। 2 पी&एल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि फर्म को मिलता है वो रुपए, तो फर्म के लिए इनकम हुआ तो इनकम क्या करते हैं क्रेडिट, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग ए के लिए कितना करते हैं -2,500, बी के लिए -3,000 और इसके लिए 1,500, बी के लिए -3,000 और इसके लिए -1,500।
तो फर्म के लिए क्या होता है, ये इनकम कितने का इनकम होता है, ये 4 5 का इनकम होता है 7,000 का प्लस 7,000। एकदम बढ़िया जी। अब और क्या गलती होगी, अब भाई तुम खुद बताओ, तुमने बिना कैपिटल और ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज किए हुए और दिए हुए प्रॉफिट दिए, तुम प्रॉफिट भी गलत बांटे होगे। तुम प्रॉफिट भी गलत बांटे होगे। तो मतलब क्या, तुमने प्रॉफिट क्या बांटा है, तुमने गलत प्रॉफिट क्या बांटा था, 40,000 और 20,000 तुमने ये प्रॉफिट बांट दिया था जो गलत है। सो प्रॉफिट क्या तुमने गलत बांटा, तुमने दे दिया इसको 40,000, तुमने इसको दे दिया 40,000 और डी को दे दिया 20,000। तो इन दोनों सबको मिला है तो फर्म से क्या हो जाएगा, -1 लाख, है ना। जबकि होना ये नहीं चाहिए था, होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट क्या बटता, प्रॉफिट क्या होता कि 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 40,000 उसने दे दिए हैं, है ना, और 7,000 उसको मिल गए हैं, उसको 7,000 मिल गए हैं। तो बचे कितने, ये 67,000। तो 67,000 जो है वो 2:2:1 में मिलना चाहिए, वो 2:2:1 में मिलना चाहिए, यही करेक्ट वे है ना। सो यहाँ पे करेक्ट वे क्या होता है, अगर हम 67,000 को इंटू 2/5 कर देंगे और 67,000 को इंटू 1/5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना अमाउंट होगा, ये 13,400 होता है और ये 26,800 होता है। सो रियलिटी की में क्या मिलना चाहिए था इनको, 26,800, 26,800, 13,400 ये मिलना चाहिए था, और फॉर्म के लिए माइनस कितना हो जाना चाहिए था यहाँ पे, 67,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस अब यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म होगी हमारी, हम करेंगे टोटल हमारा क्या सीन हो रहा है। सो ये 40,000 है, तो ये प्लस का 40,000 था तो मैं इसको माइनस कर दूँ यहीं पे, एंड ये भी 40,000 प्लस का आ रहा है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी 20,000 प्लस का आ रहा है, मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे -1 लाख है टोटल तो मैं इसको +1 लाख कर देता हूँ। यहाँ का टोटल है कितना है हमारा, -1 लाख। ठीक है, एंड इसका हमारा सम कितना आ रहा है, 40,300, 37,800 एंड 21,900। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो फर्म है वो तो अपने आप जीरो हो गया, वो तो अपने आप जीरो हो गया, तो यहाँ पे फर्म का तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे फर्म का तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, एंड अब देखो हम यहीं पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लेकर के लिख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका आ रहा है +300, अपने जो n है उसका कितना आ रहा है, -2200, एंड जो d है उसका भी आ रहा है हमारा 1900, प्लस में 1900। तो हमें साफ साफ पता चला है कि +300 है तो इसको करना है क्रेडिट, ये माइनस इसको करना है डेबिट, एंड इसको करना है क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ए को करना है हमें क्रेडिट टू ए कैपिटल कितना 300, हमें डी को भी करना है क्रेडिट टू डी कैपिटल कितना 1900, और हमें एन को क्या करना है डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट कितने से 2200। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोग को आराम से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की एक दो बार थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि प्लस क्या है माइनस क्या है। मैं बता दूं कि प्लस को हम क्या ले रहे हैं, क्रेडिट, एंड माइनस को क्या ले रहे हैं, डेबिट। ठीक है, अब बुक्स में दूसरे तरीके से सॉल्व हुआ हुआ है कि वो डेबिट क्रेडिट ऐसे लिए हुए, बट उसमें मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, तो मैं भी इसी वे में सॉल्व करता कि मैं रॉन्ग और करेक्ट लिख लेता ताकि मेरे को ईजी रहे अंडरस्टैंडिंग में, ताकि मेरे को क्या रहे, ईजी रहे अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होता है। हमारा पास एडजस्टमेंट में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इतने ही आ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा गारंटी, लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पूरी की तरह से खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा गारंटी। तो गारंटी होता क्या है, गारंटी किस चीज़ की मिलती है, प्रॉफिट्स की, कि यार पार्टनर्स आपस में वो बोले कि ओए ओए पार्टनर सुन, तू तो टेंशन मत ले, ठीक है, तू काम बढ़िया कर रहा है, तू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरे को साल का 3 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तेरे को क्या साल का 3 लाख का प्रॉफिट हो गया होगा। वो बोलेगा अरे अगर नहीं हुआ तो बोला इसी चीज़ की तो गारंटी, अगर नहीं हुआ तो मैं तेरे को दूंगा, तो मैं तेरे को दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ तेरे को, दैट इज गारंटी। तो गारंटी क्या होती है, गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट की जो एग्जिस्टिंग न्यू पार्टनर में किसी पार्टनर को मिलती है। और कौन देता है, रिमेनिंग पार्टनर्स, जितने भी, मान लो एक पार्टनर को गारंटी मिली, एक फर्म में 4 पार्टनर है, एक को गारंटी मिली, तो रिमेनिंग पार्टनर जो 3 पार्टनर है वो कोई एग्री रेशियो बोल लेंगे, मान लो कि अच्छा इसको गारंटी दी है, एंड अगर नहीं मिलती तेरी गारंटी पूरी तो हम सब तेरे को
2:3:3 में देंगे। जो भी पैसा कम होगा ना वो हम तीनों इस रेशियो में तेरे को दे देंगे। एग्रीड रेशियो ये हमारा। एग्रीड रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हो सकता है। मान लो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं मगर गारंटी के लिए बोला है 2:3:3 में हम तेरे को दे देंगे। या फिर वन और मोर पार्टनर, मान लो 4 पार्टनर हैं मगर गारंटी बस एक पार्टनर को मिल रही है और बस 2 ही पार्टनर दे रहे हैं। एक या ज्यादा पार्टनर, सेम ही केस है, इतना कुछ डिफरेंट होता नहीं है, ठीक है। एंड या फिर बाय द फर्म, कि फर्म ही बोल रहा है, फर्म मतलब वही सारे पार्टनर ही होते हैं, फर्म और कोई होता नहीं है, तो अलग वे से शो करने का तरीका ही आप समझ सकते हो कि बाय द फर्म, ठीक है। और बाय द फर्म मोस्टली जब होता है तो हम लोग किस रेशियो में देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अगर बाय द फर्म होता है तो कौन सा रेशियो में हम लोग गारंटी मिलते हैं बाकी पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर किसी क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो ना गिवन हो तब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्रीड रेशियो ना दिया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकते हैं। गारंटी का यहाँ एक और केस होता है जो बहुत कभी कभी देखने मिलता है मगर अच्छा है, जो होता है बाई पार्टनर टू फर्म। मतलब क्या, कि वो जो पार्टनर है, एक पार्टनर वो फर्म को बोल रहा है, फर्म सुन, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 10 लाख की प्रॉफिट ला के दूंगा मैं अपनी तरफ से, अगर नहीं आएगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा फर्म को रुपए। मान लो किसी कोई एक पार्टनर है, एक पार्टनर नहीं है, वो एक पर्सन है, उसको एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है। तो कोई इसको कैसे क्यों लेगा, तो वो आया बोला कि सर अगर आप मेरे को पार्टनर बना लेते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ मैं इतना प्रॉफिट ला के दूंगा, अगर नहीं होगा इतना प्रॉफिट तो मैं अपनी जेब से दूंगा। दैट इज गारंटी बाई अ पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। अब हम लोग सारा केस समझ लेते कैसे होगा। बहुत ईजी है, मेरे को समझ नहीं आता कि जब मैं भी 12th में था, मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो हम लोग को इस टॉपिक से बहुत अच्छे से अजीब सा डर सा लगता रहता था कि कैसे होगा कैसे होगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग आराम से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा गारंटी वाला टॉपिक है वो हम 3 क्वेश्चन से पूरा का पूरा समझ लेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन से टफ होगा। तो गारंटी का ओवरऑल टॉपिक मैं जैसे बता चुका हूँ, ईजी है। मोस्टली 3 तरह की गारंटी होती है, या जो एक पार्टनर को सारे पार्टनर दे, या कुछ ही पार्टनर दे, या गारंटी फर्म दे, ठीक है। एवरीड रेशियो कुछ दिया हुआ होगा, अगर कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड गारंटी का एक और टाइप कौन सा होता है, लास्ट में जो एकदम आता है, एकदम लास्ट में, जो कम देखने को मिलता है मगर अच्छा होता है बहुत। वो क्या, तो कोई पार्टनर है वो फर्म को ही गारंटी देगी, पार्टनर बोले फर्म चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं कर दूंगा, तू टेंशन ना ले, तो एक वो भी गारंटी होता है। तो हम 3 क्वेश्चन में सारे तरह के टाइप कवर कर लेंगे एंड मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी और डी पार्टनर्स इन फर्म में, कि ठीक है ए बी और डी हमारे पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख की कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। तो हमने ओपनिंग कैपिटल मानी, ओपनिंग कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। एंड फिर लिखा हुआ दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के रख लिया कि अच्छा इसका 48, इसका 36 और इसको 24। फिर लिखा हुआ कि सैलरी मिलेगी डी को, सॉरी, सैलरी बी और डी दोनों को मिलेगी, बी को मिलेगी 4000 पर मंथ, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू 12, करेक्ट। तो बी की सैलरी आ गई 48,000। सिमिलरली डी की कितनी है, 6,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 6,000 इंटू 4, 24,000 होगी हमारी डी की सैलरी, ठीक है। फिर अब लिखा हुआ है कि विश्वास 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। मतलब क्या, बी की जो है वो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी को नहीं लेना, प्रॉफिट और इंटरेस्ट और कैपिटल को ऐड कर लो, इज गारंटीड एट 82,000 पर एनम। उसकी गारंटी मिली हुई है 82,000 पर एनम की, 82,000 पर एनम की गारंटी मिली हुई है कि प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तेरा 82,000 हो ही जाएगा। एंड ये गारंटी किसने दी है, डी ने, गारंटी बाई डी, कि डी ने बोला, मतलब भाई इसमें कुछ रेशियो चाहिए नहीं, पूरा का पूरा 100% डी देगा, ठीक है। अपने भाई डी ने बोल दिया कि भाई तू चिंता मत कर, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरा 82,000 होगा ही होगा, नहीं होगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं दूंगा, मैं हूं ना, ठीक है। एंड फिर नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3,12,000, हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,12,000। तो हम फटाफट से इसका पी एंड एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ओ माय मिस्टेक, 3,12,000, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ए को, बी को और डी को, जो 48, 36, 24 है, टोटल 1,08,000 हो गया। फिर सैलरी मिली बी और डी को 48,000, 24,000, जो 72,000 हो गया। फिर इस हिसाब से हमने प्रॉफिट भी बांटा, जो हमने 1,08,000 प्लस 72,000 किया, तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000। तो हमने किया, अच्छा 3,12,000 था, इसमें से 1,80,000 माइनस कर देंगे, ठीक है।
तब हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट हमें बांटना है। तो ये 1,32,000 आ गया जो हमें बांटना है किस रेशियो में, क्या है 3:2:1। तो 1,32,000 डिवाइडेड बाय कर देते हैं 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 12 22,000, मतलब कि किसको, डी को 22,000 मिलेगा, फिर प्लस 22 44,000 इसको मिलेगा और ए को 66,000 मिलेगा। हमने ये भी बांट दिया प्रॉफिट भी, ठीक है। अभी तक हम लोग गारंटी का कुछ इफेक्ट नहीं देते, हम लोग गारंटी का इफेक्ट एकदम लास्ट में देखते हैं क्या होगा। तो लास्ट में गारंटी मिली क्या थी, हम वो देखते हैं कि प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,000 पर एनम होना चाहिए। तो बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है 44,000, बी को प्रॉफिट मिल रहा है 44,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को कितना मिल रहा है 36,000, यही मिल रहा है। टोटल कितना हो गया 80,000, और गारंटी कितनी की 82,000, 2,000 कम है, 2,000 कम है, 2,000 फिर कौन देगा, 2,000 कौन देगा, डी देगा। 2,000 क्या यहां से माइनस होगा, माइनस गारंटी गिवन, माइनस गारंटी गिवन, कितना माइनस होगा इससे 2,000, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा इधर 20,000, और हमारे इसको कितना मिल जाएगा बी को भाई, प्लस गारंटी, प्लस गारंटी, सो कितना मिलेगा यहाँ पे 2,000। तो ये हो गया हमारा 46,000, ठीक है। इन टोटल हो गया 3,12,000, कितना दोनों तरफ आ गया 3,12,000। सो ये ऐसी गारंटी कैसी क्वेश्चन आएंगे। इसमें अब क्या एक और चीज हो जाता है कि मान लो लिखा हुआ होता कि गारंटी बाई डी एंड ए इक्वली, अगर डी और ए का इक्वली होता तब क्या होता। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है भाई, अभी बस मॉडिफाई किया कि डी और ए दोनों इक्वली देते, तब क्या होता, 2,000 की डेफिशिएंसी आई ना हमारी, 2,000 की डेफिशिएंसी है, जो अब कौन कौन देंगे, ए और बी देंगे, ए और डी देंगे 1:1 है, मतलब 1,000 ए देगा और 1,000 बी। तो यहाँ पे क्या होता, हम लोग यहाँ से माइनस 1,000 करते, तो यहाँ पे कितना आ जाता 65,000। यहाँ पे गारंटी कैसे लिखते कि गारंटी ए से हमें मिला 1,000, डी से मिला 1,000, टोटली 46,000 ही आता, एंड यहाँ से भी गारंटी गिवन 1,000, तो यहाँ पे भी वो हो जाता। मतलब क्या कि अगर पार्टनर्स मिलके भी दे रहे होंगे तब भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं। गारंटी एकदम लास्ट में करना होता है, एकदम लास्ट में, अच्छा क्या होगा, छोटा सा इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो उसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आशीष, मनीष और हरीश, मतलब ए एम और एच, पार्टनर से सिंस 1 जून, पार्टनर्स कब से हैं 1 जून, मैंने यहाँ पे 1 जून डाल के स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, हाँ बेसिक है, पता ही है यार अपने को। फिर है डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंडेड वाज 1,20,000, मतलब क्या नेट प्रॉफिट लिख लो, डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो, ठीक है। वो कितना है 1,20,000, एंड एच को गारंटी मिली है कि उसको 60,000 पर एनम का प्रॉफिट मिलेगा। एच को गारंटी मिली है कि इसको 60,000 पर एनम का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि गारंटी किसने दी है, अगर लिखा बना हो गारंटी किसने दी तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि गारंटी बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी है, मतलब वही फर्म ने दी है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स दी है, मतलब किसने दी है, ए एंड एम ने गारंटी दी है। किस रेशियो में दी है, एग्रीड रेशियो कुछ नहीं है, तो एग्रीड रेशियो नहीं तो हम क्या मानते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि इक्वल होता है 1:1, तो मतलब ए और एम ने 1:1 का इनको गारंटी दिया है कि ठीक है 60,000 पर एनम तेरे पक्के प्रॉफिट होगा ही होगा। और प्रॉफिट हुआ कितना है 1,20,000, प्रॉफिट हुआ कितना है 1,20,000। तो यहाँ पे हम फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000, जो ए एम और एच को तीनों को 40,000 मिल जाएगा इक्वली, क्योंकि हम गारंटी का एकदम लास्ट में करते हैं, प्रॉफिट बांट जब हम देखेंगे गारंटी का क्या सीन होगा। सो हमें एच को क्या है गारंटी 60,000 की, उसको मिला बस 40,000 है, मतलब 20,000 की कम है, मतलब 20,000 से कम है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एच को 60,000 मिलना था एंड मिला बस 40,000 है, तो 20,000 कम है, करेक्ट यही होगा। नहीं, यहीं पे गलती होगी, ये एडजस्टमेंट ही वही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, 60,000 पर एनम, मतलब एक साल का प्रॉफिट 60,000 होना चाहिए। मगर भैया पार्टनरशिप तो चालू ही जून में हुई है, जून से मार्च तक एक साल थोड़ी होता है, कितने होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने। मतलब क्या कि उसको इस साल के लिए, इस 10 महीने के लिए कितना गारंटी मिला होगा, 60,000 इंटू 10/12, मतलब 50,000 की गारंटी भैया इस बार के लिए, तो क्योंकि 10 महीने 12 महीने नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 50,000, तुमको गारंटी कितने की मिली है 50,000 की, और 40,000 तेरे को मिल गए, मतलब 10,000 नहीं मिले,
10,000 डेफिशिएंसी है, तो 10,000 की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये कौन देगा? ये ए एंड एम देंगे। ए एंड एम किस रेशियो में देंगे? 10,000। इसको कौन देगा? ए और एम। किस रेशियो में? 1:1, मतलब 5,000 ए देगा और 5,000 एम देगा। सो ए से माइनस कर लेंगे लेस, गारंटी कितना? 5,000, इसका आ गया 35,000। क्लियर? जो एम है उसको भी लेस करेंगे, गारंटी -5,000, यहाँ पे आ जाएगा 35,000। क्लियर हो रहा है? एंड नेक्स्ट में करेंगे प्लस गारंटी। ठीक है, गारंटी से कौन कौन दिया है? ए और एम। ए और एम कितना कितना? 5,000 एंड 5,000। ये टोटल कितना हो गया इसके लिए? 50,000। जितनी की गारंटी मिली थी उतना मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये? अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म भी देखेंगे एंड गारंटी बिटवीन पार्टनर्स भी देखेंगे। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन तो हम आराम से धीरे धीरे करेंगे। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, आराम से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जय, विजय एंड करण, तो मैं जे, वी और के लिख दिया हूँ। ठीक है, ये लोग एक पार्टनर है एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चल गया क्या है? 2:2:1। फिर आगे क्या है? देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीजें बता रही है? मंथली सैलरी 15,000 ईच। मंथली सैलरी 15,000 ईच टू जय एंड विजय। तो सैलरी 15,000 ईच है, तो 15,000 इंटू 12 कर देंगे तो हमारे पास ईयरली सैलरी आ जाएगी, जो कितनी है? 1,80,000। क्लियर? तो जय और विजय दोनों को 1,80,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। की गारंटी मिल रहा है करण को कितना का? प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। आगे एंड जे गारंटीड, जे ने गारंटी दी है क्या? दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 lakhs। मतलब क्या जे ने बोला कि फर्म, मैं पार्टनर हूं ना, तो मैं अपने तरफ से फीस 2 लाख ला के दूंगा, मतलब कि मैं अपनी तरफ से इनकम 2 लाख तेरे को दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो जे ने गारंटी क्या दी है? 2 लाख। ये किसको दी है गारंटी? टू फर्म। क्लियर? फिर अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर जे अर्न अ फीस ऑफ 1,75,000। मतलब क्या जे ने अर्न कितना किया है? 1,75,000। मगर जे ने बोला कितना था, वो कितना अर्न करेगा? 2 lakhs। मतलब क्या 25,000 कम अर्न किया है भाई। मैंने पहले साल ईयर के स्टार्टिंग बोला फर्म मैं 2 लाख दूंगा तेरे को, मैं 2 लाख की इनकम ला के दूंगा तेरे को। साल का एंड हो गया, मैं बस 1,75,000 का ला पाया, तो भाई बाकी का क्या करूंगा? मैं अपने जेब से दूंगा, देना पड़ेगा मैंने बोला है तो यहाँ पे 25,000 इसने कम दिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ? 25,000 कम दिए हैं। ठीक है, जो ये खुद से दे देगा। ठीक है, और क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला? नेट प्रॉफिट है 15 लाख। लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला? नेट प्रॉफिट है 15 लाख। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि जे है वो 25,000 ला के देगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला था वो 2 लाख का सेल करवाएगा, वो 2 लाख की इनकम ला के देगा, वो इनकम नहीं ला के दे पाया। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो 15 लाख लिख दिए, और जी का कैपिटल से हम लोग कितने रुपए ले लेंगे उससे? 25,000। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर हम पार्टनर्स को सैलरी दे दिए, जे और वी को 1,80,000 1,80,000 हो गया 3,60,000। हो गया, क्वेश्चन में तो इतना ही था। अब बस हमें प्रॉफिट डिवाइड करना है, क्योंकि जो बाकी गारंटी है वो तो एंड में निकलेगी कितनी है। तो प्रॉफिट हम देखते हैं कि अच्छा 15 लाख तो नेट प्रॉफिट था, 25,000 जे से और मिले, 15,25,000 आया, 3,60,000 की सैलरी गई, तो 11,65,000 है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। तो इंटू 1/5 किया तो 2,33,000 आ गया। मतलब क्या कि के को कितना मिला होगा? 2,33,000। क्लियर? और जे और वी को कितना मिला होगा? इंटू 2 कर देंगे, इसको अगर इंटू 2/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 4,66,000। ठीक है, तो इन दोनों कितना मिला है? 4,66,000। ये भी एकदम क्लियर हो रहा है? हाँ एकदम बढ़िया है, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या था यार, के को तो गारंटी मिली थी 5 लाख की, मगर के को मिला कितना? बस 2,33,000। गारंटी थी 5 लाख की, मिला 2,33,000, तो कितना कम प्रॉफिट मिला है? 5 लाख की गारंटी थी और बस 2,33,000 मिला है, तो कितना कम हुआ भाई? ये कितना का डेफिसिट है? देखो तो 2,67,000 कम मिला है। 2,67,000 कम मिला है, जो कौन देगा? जे और वी देंगे। किस रेशियो में? 3:2। सो 2,67,000 डिवाइडेड बाई 5 कर ले अगर, इंटू 1/5, या छोड़ो इंटू 1/5 का, सीधा इंटू 3/5 करते हैं और इंटू 2/5 करते हैं नेट अमाउंट निकालने के लिए। मतलब क्या?
2,67,000 का डेफिसिट है, जो हमारा जे है वो 160 देगा एंड जो वी है वो 106,800 देगा। तो हम जे से माइनस कर देते हैं, माइनस गारंटी वही जे कितना देगा हमारा 3 में दे रहा है 160,200, ठीक है, ये कर देंगे इससे माइनस, वी से भी माइनस करेंगे गारंटी, वी कितना गारंटी दे रहा है 106,800, करेक्ट। इसमें करेंगे हम लोग प्लस गारंटी जो जे दे रहा है और वी दे रहा है, जे कितना दे रहा था हमारा 160,200 एंड ये दे रहा है 106,800, तो हमारा के का कितना आ गया 5 लाख आ गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके हम अमाउंट लिख दे, कितना होगा 4,66,000 माइनस 106,800, 359,200 एंड इसके लिए 305,800, ओके। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड पूरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। एंड इसी के साथ हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा का पूरा खत्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स देख लिए, हमने मोस्टली सारे तरह के क्वेश्चन भी कवर करने का ट्राई किया है, किया भी है। एंड अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस और क्वेश्चन की सॉल्व की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यही यूट्यूब के कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं आप लोग को पर्सनली पक्का वो डाउट क्लियर करूंगा। एंड टिल देन बस आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस रखो एंड ऑल द बेस्ट।